जय हिंद मित्रों। पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट का रिजल्ट अब आउट हो चुका है। जैसे कि मैंने पहले बताया हुआ था कि इस मंथ के एंड में या अगस्त के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। रिजल्ट अब आउट हो चुका है। अकॉर्डिंगली दैट इसके थोड़ा मैं पहले भी आ सकता था, बट सोचा कि थोड़ा देर से ही आएंगे, बट दुरुस्त आएंगे। आज की इस सेशन में मैं चर्चा करूँगा कैसे रिजल्ट का कट ऑफ के बारे में मैं चर्चा थोड़ा कर लूँगा। उसका मेन जो है मेरा पर्पस आने का कि रणनीति क्या होनी चाहिए। जो 13 अगस्त जो है मेंस का जो डेट डिक्लेयर किया जा चुका है, उस पर चर्चा करूँगा। इतने कम समय में विद इन शॉर्ट टाइम हाउ यू शुड एज योर प्रिपरेशन बेटर। तो मैं और अब जो है 13 तारीख को जो एग्जामिनेशन होने वाली मेंस की, उसका क्या रणनीति रहनी चाहिए, विशेष रूप में मैं उसकी चर्चा करूँगा। तो कट ऑफ जरा एक बार आप लोग जान लीजिए क्या कट ऑफ रहा है। एक वैकेंसी पे अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी वाइज जो है एक वैकेंसी पे 10 रिजल्ट दिए गए हैं। चूँकि इसके आगे भी और CPT हो गया, इंटरव्यू सब बाकी है, मेंस बाकी है, 3 स्टेज बाकी हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए 10 गुना रिजल्ट अभी दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ जो रिजल्ट दिए गए हैं वह 7,394 रिजल्ट दिए गए हैं। हर एक वैकेंसी पे 10 गुना रिजल्ट है हर एक कैटेगरी में। ठीक है। जो मेंस का एग्जामिनेशन होगा वह 13 तारीख को यानी अगस्त में जो है 13 अगस्त रिजल्ट ये डेट डिक्लेयर किया जा चुका है। आइए थोड़ा कट ऑफ पर चर्चा कर लेते हैं। पहले यूआर का जो कट ऑफ रहा है 81 रहा है। यूआर फीमेल का जो कट ऑफ रहा है वह 77 रहा है। EWS का जो कट ऑफ रहा है 78 रहा हुआ है। EWS फीमेल का जो कट ऑफ है वह 73 है। BC बैकवर्ड क्लास का जो कट ऑफ है वह 78 है। BC फीमेल का जो कट ऑफ रहा है वह 74 रहा है। EBC कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है वह 77 रहा है। EBC फीमेल का जो कट ऑफ रहा है वह 70 रहा है। SC कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है वह 70 रहा है। SC फीमेल का जो कट ऑफ रहा है वह 60। ST का जो कट ऑफ रहा है वह 69 रहा है। और ST फीमेल का जो कट ऑफ है वह 60 रहा है। और OH कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है वह है 63। ये कट ऑफ रहा। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि बहुत हाई कट ऑफ चला गया है, बहुत हाई कट ऑफ। अरे भाई, कितना हाई कट ऑफ गया है? इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं था। नेगेटिव मार्किंग नहीं था तो कट ऑफ तो थोड़ा सा और एग्जामिनेशन के जहाँ पे डिडक्शन रहता है उससे थोड़ा मतलब यहाँ पे ज़्यादा रहेगा ही रहेगा। तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहा है। ठीक है। 550 सीट ही था, उतना लगभग 550 के करीब में सीट ही था। वो कितना मतलब कम कट ऑफ जाएगा, और नेगेटिव मार्किंग वगैरह भी नहीं था। तो ये कट ऑफ आपका रहा। आइए हम लोग अब चर्चा करते हैं कि 13 तारीख को जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसकी क्या रणनीति रहनी चाहिए। इतने कम समय में अब जो है, अब आप जो प्रिपरेशन करते आ रहे हैं, मैं पहले से ही बोल रहा हूँ, यदि आपका जो भी नंबर है 75, 78, 80 जो भी नंबर था, आप अपने प्रिपरेशन को जारी रखिए। नेवर गोज इन वैन। हम सब जानते हैं कि जो वृक्ष है ना वो कटता है लास्ट अटेम्प्ट में ही कटता है, बट योर प्रीवियस अटेम्प्ट्स डू नॉट गो इन वेस्ट। वह वेस्ट में नहीं जाता है, आपके काम ही आती है। तो आप जो भी मित्रगण इसको ध्यान में रखें। आ जाहिर सी बात है उनका प्रिपरेशन जो है औरों की अपेक्षा बेहतर ही होंगे। जो ध्यान में इस चीज़ को नहीं रखे होंगे, रिजल्ट का इंतजार कर रहे होंगे। रिजल्ट आप सब जानते थे कि रिजल्ट आने के जो है ना, मतलब मैंने ये भी बोला हुआ था, रिजल्ट आने के 1 महीने के अंदर में जो है मतलब आपका एग्जामिनेशन जो कंडक्ट हो जाएगा मेंस का। तो सेम देखिए वैसे ही, मतलब क्या 13 तारीख को 1 महीना क्या, बहुत उससे भी कम टाइम दिया गया है। ठीक है। तो आपका क्या रणनीति रहना चाहिए, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप जो है द हिंदू न्यूज़पेपर है ना, उसका आर्टिकल को लीजिए। यू गो 3 times 4 times of the article. Don't think that at the first attempt I understood each and every word of the articles.
आर्टिकल का मैंने सब कुछ समझ लिया, ये मत सोचिएगा उसको 3 बार 4 बार, क्योंकि उसमें बहुत सारे वर्ड जो है ना, आप सब एक बात ध्यान में रखिएगा, इसमें जो भी वर्ड पूछे जाएंगे ना पटना हाई कोर्ट में, इतने सिंपल नहीं पूछे जाते हैं, अच्छे लेवल के होते हैं। इसलिए थोड़ा सा आप भी अपना लेवल बढ़ाइए। आप यदि सोच रहे होंगे मेरे लेवल बहुत अच्छा है एसएससी, तो बहुत सारे मतलब कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं जो इसमें अपियर हुए हैं, तो ऐसा मत सोचिए। एसएससी में जो लेवल होता है ना, सेम उसी लेवल का, उससे थोड़ा सा बेहतर ही होता है जहाँ तक मैंने देखा है। ठीक है, तो द हिंदू का जो वर्ड होते हैं ना, बहुत अच्छे वर्ड उसमें रहते हैं, मतलब थोड़ा सा बढ़िया बढ़िया मतलब भारी भरकम जो है शब्दों का यूज किया जाता है वहाँ पे, तो आप लोग उससे तैयारी कीजिए। तो आर्टिकल्स को 1 बार 2 बार नहीं 3 बार जाइए उसको, ठीक है। चले 3 बार पढ़ लीजिएगा, जब समझ में आने लगेगा हाँ भाई ये बोल रहा है, तो हो सके तो उसका हिंदी भी मतलब ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज इफ़ यू बिलोंग फ्रॉम हिंदी बैकग्राउंड इट विल हेल्प यू सो मच। तो आप लोग उसका ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। यदि ट्रांसलेट नहीं कर रहे हैं तो यू शुड मस्ट फोकस दैट हाउ कैन आई प्रिसाइज दैट इन 1/3 ऑफ टोटल आर्टिकल्स, ऑफ टोटल ऑफ द टोटल वर्ड्स ऑफ द आर्टिकल, मैं उसका 1/3 करूँ। जैसे यदि 30 शब्द आर्टिकल में है तो उसका मैं 10 शब्दों में उसको मतलब उसका जो भी मेन चीज़ कहना चाह रहे हैं उसको 30 उसको या 10 शब्दों में 30 शब्दों को ला के रख दूँ। जिससे कहा जाता है ना गागर में सागर को भर देना, उसी प्रकार से आप करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जो है आपको हेल्प करेगा प्रेसिज राइटिंग में भी। इसलिए आप लोग आर्टिकल्स को उतना में कीजिए, यह बहुत आपको हेल्प करेगा। और जो भी वर्ड्स जो आप नहीं जानते हैं, यू डू नॉट नो द वर्ड, यू मस्ट क्रैम अगेन एंड अगेन, यू जस्ट एवरी डे। ऐसा नहीं कि एक दिन हम पढ़ लिए ना वो दिमाग में आपके सेट हो जाएगा। ह्यूमन बींग है, टू एर इज ह्यूमन बींग, गलती करना मानवीय है, भूल जाएंगे भाई, भूल जाता है लोग, सब कोई भूलता है, भूलने की बीमारी तो एक आदमी को नहीं है भाई, उस सब में होती है। इसलिए आप लोग भी जो है उसको बार बार एक दिन मतलब नोट कीजिए कि हाँ ये वर्ड इस आर्टिकल में आज दिया हुआ है। एवरीडे जो है मतलब उसको आप याद कीजिए, पर डे जो है ना मतलब एक बार देखिएगा, एक बार देखिएगा ना, इससे करते करते जो है दूसरे दिन मतलब क्या दूसरे दिन का ये वर्ड्स लिखें तो पहले दिन वाला भी मतलब एक बार देख लीजिए, तीसरे दिन का लिखिए तो पहले दिन और दूसरे दिन का वर्ड्स एक बार देख लीजिए, चौथे दिन का जो भी वर्ड्स फंसा आर्टिकल्स का उसको आप नोट किए, तो प्रीवियस जो भी फर्स्ट डे सेकंड डे थर्ड डे का जो भी वर्ड्स था आपको याद ही क्यों ना होगा, बट एक बार देख लीजिएगा ना तो दिमाग में बैठ जाएगा और मन में आपके वह चीज़ जो है मतलब ये बैठ जाएगा बढ़िया से, वह जल्दी निकलेगा नहीं। इसलिए उसको कंटिन्यू मतलब रिवाइज करते रहिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आर्टिकल को इट इज मस्ट फॉर यू दैट यू हैव टू फोकस ऑन द आर्टिकल ऑफ द हिंदू, बिकॉज इट विल इम्प्रूव योर वर्ड्स, योर सेंटेंस फॉर्मेशन, एंड इट विल मेक यू अंडरस्टैंड हाउ टू प्रिसाइज द टोटल आर्टिकल इन 1/3। हम लोग कैसे उसको 1/3 में लाएं, ये मतलब हेल्प करेगा जब बार बार पढ़िएगा उसको, तो ठीक है। तो ये चीज़ एकदम करना है आपको, पर डे करना है। द हिंदू का आर्टिकल आप लोग नेट से भी निकाल लीजिएगा उसका आर्टिकल, ऐसा नहीं है कि मतलब आप लोग द हिंदू न्यूज़पेपर खरीदिएगा तभी जाकर पढ़िएगा। पटना में मतलब क्या ऐसे भी हम लोग रहते थे तो उस समय मतलब क्या बहुत कम ही मतलब लोग, चूँकि उसका स्टूडेंट लाइफ में सबको फेस करना पड़ता है, मतलब जो फाइनेंशियल जो है सपोर्ट जो मतलब मिलता है घर से, सबको नहीं मिलता है प्रॉपर, तो सब कोई फेस करता है। मतलब क्या उसका दाम जो भी ज़्यादा होता है, कॉस्टली थोड़ा होता है, वो पेपर जो है कॉस्टली है। तो आप लोग नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं उसके आर्टिकल्स को, और मतलब उसको बार बार पढ़िए, क्योंकि उसके आर्टिकल्स जो है उसको बहुत सारे एग्जामिनेशन लेने वाले जो डिपार्टमेंट्स हैं वो फॉलो करते हैं उसके वर्ड्स को, ठीक है। इसलिए आपको वह करना है, निश्चित तौर पे करना है, और उसका 1/3 निश्चित तौर पे आपको प्रिसाइज करना है, ठीक है। ये पहला काम रहा। दूसरा काम क्या रहा, तो दूसरा रहा एक प्रैक्टिस सेट जो है ना, मतलब डेली सीजीएल का जो प्रैक्टिस सेट है एसएससी का, उसको डेली कीजिए। और पटना हाईकोर्ट का जो बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आए होंगे और उसका एक प्रैक्टिस सेट, यानी सीजीएल का एक और एक पटना हाईकोर्ट का, 2 हो गया। तो इसको भी करना है निश्चित तौर पे, ठीक है। 2 प्रैक्टिस सेट, कौन, एक सीजीएल का 200 नंबर वाला और एक पटना हाई कोर्ट का। आपको मतलब मार्केट में बहुत सारे बुक्स मिल जाएंगे, तो आप लोग खरीद करके उससे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। उसमें बहुत सारी गलतियां भी रहती हैं, उसको मतलब कि आप चूँकि बार बार पढ़िएगा ना तो समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो उससे आपका क्या क्लियर होगा, जो प्रैक्टिस सेट कीजिएगा आपका ग्रामेटिकल जो पोर्शन है वो हम मजबूत होने लगेंगे।
सपोज मान लीजिए किसी कभी जो है मतलब नाउन में का ग्रामेटिकल एरर आ गया, कभी प्रोनाउन का ग्रामेटिकल एरर मिल गया, कभी वॉइस का मिल गया, नरेशन का मिल गया, या फिर वन और सब सॉरी सिनोनिम ये सिंथेसिस का मिल गया, या फिर प्रीपोजिशन कंजक्शन किसी का भी मिल गया, ठीक है, आर्टिकल्स का मिल गया, किसी भी चैप्टर का मिल गया, तो वह आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उससे जो है ना मतलब आपका चैप्टर मजबूत होने लगेगा। क्योंकि यदि आपके पास 200-250 यदि मतलब ग्रामेटिकल जो रूल्स है ना मतलब क्लियर हो गया, तो समझिए कि मोस्टली ग्रामेटिकल एरर जो है मतलब पकड़ाने लगते हैं, ठीक है। मान लीजिए जैसे सब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, ठीक है, तो उसमें मान लीजिए कि मतलब सिंगुलर गाड़ी सिंगुलर चलेगी, प्लूरल गाड़ी प्लूरल चलेगी, इस तरह से मतलब कुछ रूल्स हैं, उसको आप याद कर, जब मतलब बार बार आएगी ना तो ध्यान में क्लियर होने लगेगा ये चीज़, ठीक है, क्या ये रूल्स हैं। तो ग्रामेटिकल एरर ऐसे ही क्लियर होने लगेगा। तो उसके लिए अभी पूरा ग्रामर का बुक लेकर के पढ़ने का समय नहीं है, इतना से आपका काम चल जाएगा। उसके बाद फिर क्या करना है, इसे तो मतलब जो प्रैक्टिस कीजिएगा, जो द हिंदू है और उसका जो आर्टिकल्स आप क्लियर कीजिएगा, उससे बहुत सारे वर्ड्स आएंगे। तो एंटो से क्लियर हो जाएगा, साइनो क्लियर हो जाएगा, वन सब्स्टिट्यूशन बहुत सारे क्लियर होने लगेगा। उसके बाद फ्रेजल वर्ब का जो है ना मतलब कि 1000 आप टारगेट रखें, मतलब क्या विदिन जो है 5 days एवरी डे यू विल पुट योर एफोर्ट एटलीस्ट 2 hours, ठीक है। उसमें जो है मतलब का पर डे के हिसाब से मतलब का 20-25 ऐसे करके कुछ आपके पास जमा होना चाहिए, कुछ खजाने में होना चाहिए कि हाँ मेरे पास जो इतना स्टॉक है फ्रेजेज का, इतना वर्ड्स वन और एसोसिएशन का है, एंटो का इतना मतलब मेरे पास है स्टॉक, साइनो का है इतना स्टॉक। ये जब स्टॉक हो जाता है ना तो योर कॉन्फिडेंस लेवल विल बी हाई देयर। तो आपको जब कॉन्फिडेंस लेवल मतलब इनर जब कॉन्फिडेंस आता है ना, definitely you will perform better in your examination. Whenever you will go for your test, whenever you will go for your practice set, you will if there will be confidence in you, it will provide you better confidence there also. तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर होने लगेंगी। उसके बाद क्या करना आपको, एवरीडे जो चीज़ें मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ, दिस थिंग विल ऑल्सो वर्क इन हिंदी सेक्शन। हिंदी में भी ये सारी चीज़ें मतलब है, ये आप कर सकते हैं। वहाँ पे कोई भी एक टॉपिक लीजिए, एनी टॉपिक, इट डजेंट मैटर यू आर टेकिंग मेक इन इंडिया, यू आर टेकिंग आज़ादी का अमृत महोत्सव, G20, ठीक है। कोई भी एक टॉपिक लीजिएगा और उस पर एक एसे लिखिए, और एक एसे लिखिए और यू जस्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर एसे यू वंस अगेन गो थ्रू द एसे। अब देखिए आपको अच्छा क्या लग रहा है कि नहीं, मैंने कहाँ पे गलती किया है। वैसे नहीं, जो भी बड़े बुजुर्ग हों, मतलब क्या जो जानकारी रखते हों उन लोग को दे दीजिए, मतलब अपने बड़े भैया हों या फिर कोई भी हों, उनको चेक करने के लिए। जब चेक कर लेंगे तो बताएंगे हाँ मतलब ये जो है ना यहाँ पे आपको करेक्शन करने की ज़रूरत है, यहाँ पे आपको सुधार करने की ज़रूरत है, तो बताएंगे आपको, ठीक है। ये ऐसे पर डे लिखना ही है हर कीमत पे। उसके बाद एक लेटर, आप ये मत सोचेगा मतलब कि मुझे लेटर लिखने आता है, मुझे उसका फॉर्मेट आता है, ये मत सोचेगा। यही ओवर कॉन्फिडेंस जो आपको ले भी देगा वहाँ पे। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है, कॉन्फिडेंस लाना है, ठीक है। जितना ही लिखेगा, कहा जाता है ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, नो, रेगुलर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब रेगुलर नहीं करना, आज कर लिए कल छोड़ दिए, आज कर लिए कल छोड़ दिए, नो, आपको पर डे करना है। प्रैक्टिस इन अ राइट वे मेक्स अ मैन परफेक्ट। राइट वे में आपको प्रैक्टिस करना है, ये ना कि आज कर लिए कल छोड़ दिए, अब मैंने ये तरीका आज अपनाया कल वो दूसरा तरीका अपनाया, नो, एक ही डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो एक लेटर राइटिंग भी करना है आपको पर डे। बहुत सारे मतलब कोई भी एक टॉपिक ले लीजिएगा, मतलब मुझे मार्कशीट ये करना है, मुझे लेटर राइटिंग है ना, ये फॉर्मल हो गया, इनफॉर्मल हो गया, कोई भी लेटर जो मतलब पर डे लिखिए, एक जरूर लिखना है। यानी 13 को एग्जामिनेशन आपका, तो 11 तक आप पूरी तरह से तैयार हो जाइए अपनी तरफ से, ठीक है। उसके बाद फिर क्या, प्रेसिज राइटिंग। तो सबसे पहले मैंने बताया था आर्टिकल में, उसको तो प्रेसिज कर भी कीजिएगा। इसके अलावा भी जो है आपको कोई प्रैक्टिस सेट लेना है, कोई भी एक टॉपिक लेना है, कोई भी कहानी हो और कोई भी न्यूज हो, उसको जो है ना 1/3 करके, और टाइटल जो है ना चूज करना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। टाइटल कैसा होना चाहिए भाई, तो मतलब एक शब्द में आ जाए सबसे बेटर। एक शब्द में जब काम न चले ना, उसको पढ़िए ना,
उसको जब पढ़िएगा आप लोग, जो भी प्रेसी राइटिंग दिया रहेगा वहाँ पे, तो उसको बार बार पढ़िएगा तो उसको क्लियर होने लगेगा। जो चीज़ें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है, यानी मतलब जैसे मतलब 5-6 शब्द जो हैं उसके लिए एक शब्द का प्रयोग हो तो उसको कर दीजिएगा, ठीक है। ये जो है मतलब आपका शब्द सीमा जो है कम करने में मदद करेगा। उसमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं प्रेसिज राइटिंग के, इस पर फोकस कीजिएगा। और टाइटल जो है ना फाइंड आउट करना, ये इस पर नंबर मिलते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सावधानी से देखिएगा किस टॉपिक की बातें चल रही हैं। तो एक शब्द में जो है ना उसका यदि आप टॉपिक का नाम टाइटल दे रहे हैं, ये अपडेटेड रहता है, ठीक है। यदि एक से नहीं हो तो अभी तो ऊपर जाइएगा, 2 से ज़्यादा बढ़ना तो शायद रेयर केस में ही होता है, तो इसको देखिएगा, ठीक है। ये प्रैक्टिस करना है इस पर, क्योंकि प्रेसी राइटिंग जो है इतना आसान नहीं है। एक ही शब्द को एग्जाम्पल छोड़ देना है, जो भी एग्जाम्पल दिया रहे उसको नहीं लेना है कभी भी। प्रेसी राइटिंग में एग्जाम्पल लीजिएगा तो ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। कभी इस बार की घटना है, इस समय की घटना है, ये सब इन सारी चीज़ों को नहीं लेना है, मेन चीज़ों को वहाँ पर लेना है, फोकस करना है, ठीक है। और जो भी एग्जाम्पल्स हो, इट इज़ देयर फॉर हो गया, सो हो गया, हाउ यूवर हो गया, ये सब चीज़ें जो हैं मतलब यदि बार बार दिया गया है तो उससे बचने की कोशिश कीजिएगा, कम से कम मतलब उसका यूज कीजिएगा, ठीक है। तो कनेक्ट जितना ही कीजिएगा उतना ही सब सीमा मतलब कम होते चला जाएगा, ठीक है। इससे कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, मतलब उस पर चर्चा करूँगा। प्रेसी राइटिंग कैसे लिखा जाता है तो उस बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, मैं चाहता हूँ कि मतलब शॉर्ट में थोड़ा कंप्लीट करें इसको, ठीक है। उसका फिर कंप्रीहेंशन हो गया। फिर कंप्रीहेंशन जो है मतलब वहीं जो प्रैक्टिस कीजिएगा उसमें कंप्रीहेंशन रहता है, उससे क्लियर होने लगा। उसमें जो है ना मतलब फिल द ब्लैंक्स का भी रहता है, क्लोज टेस्ट जिसको बोलते हैं, तो प्रॉपर वर्ड का जो है वहाँ पे यूज करने वाला भी आता है, तो वो भी सब सीजीएल में पूरे दिए रहते हैं, ठीक है। सीजीएल का मारिएगा, फिर पटना हाई कोर्ट का जो भी प्रैक्टिस सेट होगा उससे आपको प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो क्लियर होने लगेगा, ठीक है। उसको फिर क्या पूछेगा भाई, कंप्रीहेंशन हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अब मतलब इडियम फ्रेज के बारे में मैंने बताया, स्पेलिंग टेस्ट सब उसी से क्लियर होने लगेगा, ठीक है। और कुछ 50 जो है ना स्पेलिंग टेस्ट अपने से करके जाइए, जैसे मतलब ब्यूरोक्रेट हो गया, ब्यूरोक्रेसी हो गया, ठीक है, और उसका कम्युनिकेशन हो गया, तो कुछ इस प्रकार के मतलब सिनेमा हो गया, सीमेंट हो गया, कुछ मतलब करके जाना है। प्रैक्टिस कीजिए तो उससे क्लियर होने लगेगा। आज जो भी प्रैक्टिस कीजिए वो जस्ट नोट इन योर नोटबुक that this word I have done it wrong in the practice set, so I have to go through it daily। 13 दिन चलना है, लगातार चलना है। ये चीज़ें आपको कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करने में मदद करेगी, ठीक है। तो ये आपकी तैयारी की रणनीति होनी चाहिए। जो चीज़ मैंने इंग्लिश में बताया है उन्हीं चीज़ों का आप मतलब इंग्लिश में भी हूबहू पालन कीजिए, निश्चित तौर पे आपका रिजल्ट होगा। और जब रिजल्ट हो जाएगा तो फिर आप रिजल्ट जब एग्ज़ाम में अपियर हो जाएगा, फिर उसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आप जो है अपना काम शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी जो है जो मैंने बताया है इस पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कीजिए, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी यदि इन सारी चीज़ों का पालन करते हैं। और निश्चित तौर पे 100% मैं श्योर हूँ, इफ़ यू आर डूइंग दिस थिंग व्हाट एवर आई हैव टोल्ड यू, योर रिजल्ट विल मस्ट कम। इट इज़ डेफिनेट दैट you will be selected, you will be shortlisted in the रिजल्ट ऑफ मेंस। इसलिए आप निश्चित तौर पे प्रयास कीजिए जो मैंने बताया, ठीक है। ओके मित्रों, यदि किसी प्रकार का आपको जानकारी प्राप्त करना हो रिजल्ट इसके रिगार्डिंग, तैयारी के रिगार्डिंग, यदि कोई चीज़ें पूछनी हो या कुछ हो ऐसा, तो आप लोग ज़रूर KJ@ENDRA881 पे @gmail.com पे जरूर संपर्क कीजिए। चलिए मित्रों, चलते हैं। आप सब अपना ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, क्योंकि सावन के घोड़े को सिर्फ हरियाली नजर आती है, और यही 13-15 दिन जो है आपके जीवन को संवार सकता है। और आप ये ओथ लीजिए कि ना तो दोस्त, ना तो हित, ना तो रिलेशन, ना तो किसी फंक्शन में जाना है, ना तो घूमने जाना है बाबा, तभी ना तो मतलब किसी पूजा पाठ को ज़्यादा, आपका पूजा मेन पढ़ाई है। अभी 13 दिन बचा हुआ है, बाबा खुश हो जाएंगे, भोलेनाथ की कृपा होगी आप सब पर निश्चित तौर पे। यदि आप अपने पढ़ाई में अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, अपने पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, बाबा बहुत खुश होंगे। और आपका रिजल्ट जब आ जाएगा ना तो बाबा को बम भोला जो है जितना जल चढ़ाना वो चढ़ाइएगा, ठीक है। अभी आप अपने रिजल्ट पर फोकस कीजिए। निश्चित तौर पे सारी दुनिया को, जितने सोशल मीडिया हैं, अकाउंट हैं, सब कुछ हटा दीजिए। अभी सिर्फ और सिर्फ यू हैव टू फोकस ऑन योर स्टडी फॉर योर मेंस ऑफ असिस्टेंट। इसका ग्रेड पे अच्छा है, याद रखिएगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है। और निश्चित तौर पे आप अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिए, आपको रिजल्ट जो है निश्चित तौर पे मिलेगा।
इसका फल मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मित्रों चलते हैं। आप सबको मेरा जय हिंद। आप लोग अपना ख्याल रखें।